हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना गाइडी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 14 दिसंबर को होना है। इसमें हम बात करेंगे एनसीएफ 2005, जहाँ पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2। ठीक, सीडीपी में तो पूछा ही जाता है, साथ में अदर सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक की थ्योरी होगी और इसमें आपके 10 से मतलब 5 से 10 नंबर कवर होने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप मिस मत करिएगा और पूरी वीडियो आप देखिएगा। इसका एमसीक्यू जो है हम कल आपको करा देंगे और डेली अब क्लासेस होगी, रेगुलर क्लासेस होगी, ऑल सब्जेक्ट की भी होगी। आज तो सीडीपी क्लास हो रही है, लेकिन कल से आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने लगेंगे। तो अब अगर आप डेली जुड़े हैं तो आपके 120 प्लस सीटेट में मार्क्स आ जाएंगे और फुल पूरा कोर्स होगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो आज तो हम पहले थ्योरी जानेंगे कि एनसीएफ है क्या, क्योंकि जब आपको थ्योरी पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो एनसीएफ एनसीएफ कब आया था? 2005 में आया था। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक, हिंदी में जो कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अगर एनसीएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, क्योंकि ये आप कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं इनके बारे में जानते हैं। एनसीएफ है क्या, इसमें क्या क्या चीज दिया है, क्या क्या बच्चों के बारे में दिया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है। क्या है? एक जो है दस्तावेज है, जो आपकी एक बुक टाइप की होती है। ठीक, उसमें पूरा दिया है बच्चों के बारे में, कैसे पढ़ाना आपको है, कैसे क्या करना है, सब कुछ दिया है। जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाना चाहिए। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब आगे चलते हैं और वीडियो आप लोग क्या शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? देखिए, ये चीज आपको फॉलो ही करना पड़ेगा जो मार्गदर्शन एनसीईआरटी बुक में दिया है। आपको अपना ज्ञान बाहर मतलब अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बुक में दिया आपको वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन साथ जोड़ना। जैसे बच्चा क्या है, चार दीवारी के अंदर आपको नहीं पढ़ाना है, बच्चे को जो है पर्यावरण से जोड़ के पढ़ाना है, या फिर उसके जैसे परिवेश से पढ़ाना है, बुक पे रिलेटेड नहीं रखना है। तो यही बोला गया एनसीएफ में है, ज्ञान को स्कूली के बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, पढ़ाई में रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब बच्चों पे रटाना आपको नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो चीज आप रटा सकते हो, लेकिन हर चीज आप बच्चों को रटा नहीं सकते हो। जैसे आप कह दिए कि इसको याद कर लो। ठीक है, याद करने से बेटर है कि आप उसको समझा दो। अगर आप जितना समझाओगे बच्चों को, वो काफी टाइम तक, लंबे टाइम तक आप उसके माइंड में रिलेट रहता है, और याद करने में क्या रहता है, दूसरे दिन भूल जाएगा। तो इसीलिए एनसीएफ कहता है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त किया जाए। ठीक, बच्चों को रट के नहीं पढ़ाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, समझ के पढ़ाना है। ठीक है, समझ के, समझ पर आधारित होना चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट दिया है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। मतलब बच्चा जो है पाठ्य की पुस्तक के अंदर ही जो है बिल्कुल केंद्रित ना हो। ठीक है, जैसे पाठ्य पुस्तक आपकी होती है, और अब ये नहीं कि बच्चा बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के अंदर ही केंद्रित है, बस बाहरी जीवन से उसको कोई मतलब ही नहीं है। बस टेक्स्ट बुक जितना बुक में दिया है बच्चा उतना ही पढ़ रहा है, जो चीजें बुक में दी बस उसको इतना ही ज्ञान है, अपने वर्ड नए नहीं जोड़ पा रहा है। ठीक, तो आपको क्या करना है, पाठ्य केंद्रित पुस्तक नहीं बच्चों को रखना है। ओके, उसको बाहरी जीवन के साथ और उदाहरण, एग्जाम्पल, कहानी के तौर से आपको पढ़ाना है। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, और वीडियो आप लोग क्या है शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ के पढ़ाएं। मतलब जो आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो बच्चे को, उसमें क्या है, गतिविधियां आप कराएं, मतलब खेल कूद जो भी आप करा पाए। ठीक, जितना आप बच्चों को खेल के माध्यम से समझाएंगे
बच्चा इंटरेस्टिंग होगा, ठीक, बच्चा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, उसको और मन लगेगा कि हाँ, और फिर वो डेली स्कूल भी आएगा। जब उसको खेल के माध्यम से आप पढ़ाओगे तो उसका क्या है, बोरिंग नहीं लगेगा शिक्षा। अगर आप सिर्फ किताबी के माध्यम से पढ़ा रहे हो, बस क्या है, आप पढ़ा रहे हो बस और कोई गतिविधियां नहीं कर रहे हो, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा। फिर काफी गतिविधियों के माध्यम से पढ़ाओगे तो उसको इंटरेस्ट होगा, साथ में उसका शारीरिक विकास भी होगा, साथ में संज्ञानात्मक विकास होगा। तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, आपको गतिविधियों से जोड़ के पढ़ाना है। ओके, ये चीज याद कर लेना। सॉरी, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अस्थावना विद्यार्थी तैयार किए जाएं, ठीक है। तो जो है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति जो है अस्थावना विद्यार्थियों को तैयार करना है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 के प्रमुख सुझाव क्या है। तो एनसीएफ जो है सुझाव क्या दिया है, ठीक है। तो इस पे देखते हैं। देखिए, सुझाव, पहला सुझाव है बालक सक्रिय, मतलब चाइल्ड जो होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कभी भी चाइल्ड जो है निष्कर्षी नहीं होना चाहिए, मतलब डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए। चाइल्ड चाइल्ड हमेशा क्या है, एक्टिव रहना चाहिए। वह स्वयं से जाने और सीखी गई नई नई चीजों को आजमाए, तोड़ जोड़ कर गलतियां करें एवं सुधार भी करें। देखिए, एनसीएफ कहता है जो बच्चा जितना गलतियां करेगा एक अधिगम का हिस्सा होता है। अगर त्रुटि करता है बच्चा तो वो अधिगम का हिस्सा है। अगर आप त्रुटि ही नहीं करोगे, जैसे आप सीटेट का एग्जाम अभी तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट देते होगे तो आपके क्वेश्चन काफी गलत होते होंगे। तो ये क्या है, आपकी समझ, मतलब आपकी त्रुटियां, तब आप चीजें सीख रहे हैं। जब अगर आपने पढ़ा ही नहीं है और फिर गलतियां कहाँ से होगी, ठीक है। जब आपने पढ़ा है तभी तो गलतियां हो रही है। जितना बच्चा गलतियां करेगा, गलतियों के माध्यम से ही बच्चा सीखेगा। अगर आपने एक गलती इस बार कर ली, दोबारा वो गलती आप रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। तो गलतियां जो हैं क्या होता है, एक अधिगम का हिस्सा होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट होगा सीखना सक्रिय, मतलब लर्निंग जो है एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए लर्निंग, ठीक है। तो ये क्या है, वह सामाजिक गतिविधियों, मतलब सोशल एक्टिव हो। जो लर्निंग हो बच्चों की वो क्या है, समाज के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उसके परिवेश से पढ़ाना चाहिए और गतिविधियां जोड़ के पढ़ाना। जैसे आप कोई रोल प्ले करा दीजिए, ठीक है, जैसे आप क्या है कोई खेल के माध्यम से आप करा दीजिए या भ्रमण के माध्यम से करा दीजिए, ठीक है। तो वो बच्चा क्या है उसमें सक्रिय रहेगा, कभी भी बोर नहीं होगा और उसको ज़्यादा उसको अच्छा भी लगेगा सीखने में। तो कैसा होना चाहिए सीखना, एक क्या होना चाहिए, सक्रिय, मतलब एक्टिव होना चाहिए, सामाजिक और गतिविधियां होनी चाहिए, ठीक है। इसमें अगला देख लेते हैं। अगला कुछ पॉइंट है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने लिए हैं एनसीएफ बुक। देखिए, इतना ही आप कर लीजिए, इसके बाहर आपका नहीं जाएगा। और कल हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, वो भी एनसीएफ के जितने आज तक पूछे गए हैं 2011 से लेके 2024 तक, पूरे आपको एनसीएफ के कल क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला पॉइंट हो जाएगा सीखने में यंत्रता बार बार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यंत्रता मतलब सीखने में बार बार यंत्रता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाए सीखने को डर अनुशासन की जगह आनंद व संतोष से जोड़ा जाए। देखिए, जब बच्चा सीख रहा, अब डरा के धमका के नहीं बच्चों को सिखाना है, क्या है मनोरंजन कहानी के द्वारा। अगर आपने एक बार ही बच्चे ने कुछ पूछा, आपने बैठा दिया, चुप रहो, बैठो, शांत रहो, तो आप क्या, बच्चा फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा। वो क्या है, डर गया, अनुशासन बैठा है, वो कुछ सीखेगा, सीख ही नहीं पाएगा, बस छुट्टी हो जाएगा, क्या है वो घर चला जाएगा। अगर आप क्या है आनंद, मतलब आपको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ही नहीं आ रहा, आप ही बोर हो रहे हो, तो बच्चे भी बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप भी बिल्कुल आनंद के माध्यम से पढ़ाना है बच्चों को, गतिविधियों मतलब हंसा के, जोक मार के, कहानी सुना के, इस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। तो बच्चा क्या है आपकी क्लास में हमेशा एक्टिव रहेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी
भाषा, ये भाषा होगा, ठीक है। भाषा संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। बालक चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो भाषा है, उसकी जो भाषा है, संस्कृत है, उसको बालक में क्या मतलब सम्मान देना चाहिए उसके स्कूल में, उसकी कक्षा में। अगर वो अपनी मदर टंग बोल रहा है तो आप उसको डांटेंगे नहीं, आप उसकी बातों को सुनेंगे और बच्चों से भी कहेंगे कि हाँ ये क्या कह रहा, उसको मोटिवेशन करेंगे, आप उसको नहीं डांटेंगे, उसकी भाषा का क्या है, आप सम्मान करेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर, जो प्राइमरी लेवल है, पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा, यहाँ पे भाषा गलत लिख गया है, भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ठीक है। क्या है मतलब जो प्राथमिक स्तर है उसमें प्राथमिक स्तर में बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, भाषा के माध्यम से ही बच्चों को गणित भी सिखानी है, ये आपकी प्राथमिक स्तर पे है, ठीक है। भाषा के माध्यम से बच्चों को क्या पढ़ाना है, गणित भी पढ़ाना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा बहुभाषिकता, ठीक है। कक्षा में 3 भाषाएं त्रिसूत्र की वकालत भी करता है। देखिए जो कक्षा होती है बहुभाषिकता होती है, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से आता और सभी की मदर टंग क्या है, अलग अलग होती है। तो कक्षा कैसी होती है, बहुभाषिकता होती है, तो इसे ही कहा जाता है त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है। अगला हो जाएगा, अगला हो जाएगा इसमें भाषा के 4 कौशल की बात की गई है। जैसे 4 कौशल कई बार ये पूछा गया है, 4 कौशल कौन कौन से हैं, आप इसी तरह से सीरियल में याद रखिएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो सुनना, बोलना, स्पीकिंग, सॉरी, लिसनिंग, ठीक है। तो ये सब आप रीडिंग और राइटिंग, तो इस तरह से आप पूरा याद रखेंगे कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे LSRW, ठीक है, LSRW। इस तरह से याद अगर रखोगे कोड, क्या हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो ये चीज आप इसको याद रख लीजिएगा, कई बार ये पूछा गया है। अगला हो जाएगा विद्यार्थियों की दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, जैसे ज्ञात की अज्ञात की ओर और अमूर्त की अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। जो बच्चों को पहले चीजें पता हो, जैसे पूर्व ज्ञान बच्चों का जो होता है उसके साथ आपको नया ज्ञान देना है, ठीक है। बच्चे का पूर्व ज्ञान आपको जरूर जानना है कि बच्चे का कितना आता है उसको, तो जो चीजें बच्चों को आती है उसी के साथ में जोड़ के आपको पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा कभी भी खाली स्लेट को रिप्रेजेंट नहीं होता है। वो हमेशा क्या है मतलब वो तो मतलब गर्भ से ही सीखता है, साथ में उसकी जो जब प्रवेश करता है थोड़ा बहुत उसको ज्ञान होता है। तो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान होता है उसके साथ नया ज्ञान जोड़ के आपको पढ़ाना है। अगला हो जाएगा सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करिए, ठीक है। देखिए हमेशा आप बच्चों को सजा नहीं देना, हमेशा आप हर हर मेडल आप दे रहे हो, कुछ अच्छा कर रहा है तो आप कहोगे कि हम आपको पुरस्कृत पुरस्कार देंगे, आप ये अच्छा करिए, ठीक है। तो वो बस पुरस्कार के लिए ही प्रेरित रहेगा, तो ये चीज आपको क्या है, सीमित करना है, ये ज्यादा आपको नहीं करना है। अगला हो जाएगा पॉइंट, अगला हो जाएगा सह शैक्षिक गतिविधियों से बच्चों को अभिभावकों को जोड़ना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को क्या है जोड़ा जाए। और विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली असफलता का प्रतीक है। देखिए जब पाठ्यचर्या जैसी होती मोटी मोटी किताबें क्या है, ये जो है शिक्षा का असफलता प्रतीक होता। अब मोटी मोटी किताबें बच्चों को तो आप पढ़ा दे रहे हो, लेकिन उसको जब चीजें समझ में ही नहीं आ रही है तो वो क्या सीखेगा आगे, ठीक है। तो वो चीज कॉन्सेप्ट आपको सिखाना है कि बच्चों को जब बेस मजबूत होगा तभी वो आगे जा पाएगा। अगर उसका बेस ही लो हो गया, ठीक है, तो बच्चा आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसे आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी अभी सीटेट में समझने में, क्योंकि आपका जो है बेस मजबूत नहीं है। जब आपका एकेडमी बहुत अच्छा रहता है तब आगे आप अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। तो बच्चे का कैसा होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि आप मोटी मोटी बुक और पुस्तकें आप दे दें, ठीक है, बच्चा उसी से मतलब ये विद्यालय में ऐसा होता है, प्राइवेट स्कूल में आपने देखा होगा स्कूल का बस्ता क्या है बहुत ज़्यादा हो गया है, वो भी जब है नर्सरी एंड केजी का। आप देख रहे होंगे कि स्कूल का इतना बोझ हो गया बच्चा खुद नहीं उठा पा रहा, लेकिन उसको आता कितना है, कुछ भी नहीं आता है। तो बुक से रिलेटेड आप ध्यान ना दें, इतना बच्चों को आप सिखा पाएं उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए, ठीक है। बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, आपको वातावरण के थ्रू आपको बच्चों को पढ़ाना है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है पुस्तकालय। लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। देखिए, जो बच्चों की लाइब्रेरी होती है, अब ये नहीं, आप नहीं कहोगे कि ये बुक पढ़ो, ठीक, बच्चों को जो इंटरेस्ट लगे, कहानी पढ़ना चाहे कहानी पढ़े, चुटकुले पढ़ना चाहे चुटकुले, या कुछ उसको और सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो वो पढ़े, उसका अवसर देना चाहिए। तो ये भी रहेगा बच्चों को, क्या अगर कहानी पढ़ रहा है तब भी चीज़ें वो सीखेगा, चुटकुले पढ़ रहा है तब भी वो चीज़ें सीखेगा, तो उसको स्वयं अवसर दे, ठीक, आप चुन के नहीं देना है। तो ये हो जाएगा पॉइंट। देखिए, सब एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगले पॉइंट आपके ये दिए हैं। अगला पॉइंट क्या है, संस्कृत कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। ठीक, क्या है, सौंदर्य बोध को बढ़ावा भी दिया जाए। शिक्षकों में अकादमिक संसाधन, नवाचार आदि समय पहुंचाए जाए। क्या है इसमें, अकादमिक संसाधन, नवाचार, ठीक है, उसमें समय तक पहुंचाए जाए। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर भी दे। बच्चों को जब आप अवसर दोगे हर चीज का, ठीक है, अगर देखे कुछ भी अगर वो बच्चा पूछ रहा है, अगर आपने उसको बैठा दिया तो बच्चा दोबारा नहीं पूछेगा। अगर उसने पूछा तो आप फिर से वो पूछेगा। अगर आपने आंसर दे दिया, ठीक है, तो सोचेगा हाँ ये मेरे फेवर में है, तो बच्चा उसको डर नहीं लगेगा। ठीक, तो आप अवसर बच्चों को जितना देंगे बच्चा उतना ही अच्छा स्वयं सीखेगा। अगला पॉइंट हो जाएगा, मानसिक स्तर पर योग्यता, मतलब जो मानसिक स्तर है योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। जैसे बच्चा कक्षा 1 का है, उसकी मानसिक क्षमता आपको पता होनी चाहिए, वो कितना सीख सकता है, तो पाठ्यक्रम वैसा ही होना चाहिए। अब बच्चा कक्षा 1 का है, आप पाठ्यक्रम कितना 4 का पढ़ा रहे, तो ये सीख ही नहीं पाएगा, तो उसी की मानसिक क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए, ऐसा एनसीएफ 2005 कहता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, बालिकों को चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो। जैसे पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए, चहुमुखी विकास ही होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए, चहुमुखी विकास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। देखिए, एक समावेशी कक्षा होती है, इंक्लूडेड इन्वायरमेंट, ठीक है। ये कैसा होता है समावेशी, बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो, या गरीब या अमीर, ठीक है, एक साथ ही बच्चों को पढ़ाया जाए, ये नहीं भेदभाव बिल्कुल ना किया जाए, ठीक है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है, इसके माध्यम से आपको बच्चों को पढ़ाना है, किसी बच्चों को अलग नहीं करना है, किसी बच्चों को मतलब ज़्यादा नहीं मानना, आपको सबको इक्वल मानना है, एंड बच्चों को एक साथ बच्चों को पढ़ाना जाए, किसी भी पृष्ठभूमि से आ रहा हो। ओके, तो ये समावेशी वातावरण के माध्यम से आपको पढ़ाना है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, एंड लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 जो है 5 विधियों पर जोर देता है। क्या जोर देता है, 5 विधियाँ आप इम्पोर्टेंट है ये। क्या, करके सीखना, बच्चे को क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को कैसा सिखाना है, करके सीखना। जितना बच्चा अपने आप करेगा, बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। ठीक, जैसे चीज़ें आप क्या, अभी आप चीज़ें सीख रहे हो सीटेट का, जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो, खुद से आप देखिए, पहले तो आपने सीख लिया क्या चीज़ है, थ्योरी आपने पढ़ा, फिर आप क्या कर रहे हो, सीटेट का प्रैक्टिस दे रहे हो, ठीक है। प्रैक्टिस दे रहे हो तो आप चीज़ें क्या है, ज़्यादा सीख रहे हो, चीज़ें आपको माइंड रिवाइज कर रही है कि ये चीज़ मैंने पढ़ी है। तो बच्चों को कैसे देना है, करके सीखना देना है। फिर निरीक्षण विधि करिए, ठीक, आप चेक करिए कितना बच्चों ने सीखा है। फिर परीक्षण विधि करना है, टेस्ट मेथड मेथड आपको देना है, सामूहिक विधि करना है, ठीक है, फिर मिश्रित विधि करनी है। तो ये चीज़ आप पांचों सीरियल नंबर याद रखिएगा, कई बार सीटेट में पूछ लेता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 में शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षा ज्ञान स्रोत नहीं बल्कि एक ऐसा सुगमकर्ता कि सूचना अर्थ बोध बदलने की प्रक्रिया के विभिन्न उपयोग द्वारा बच्चों हेतु सहायता हो। ठीक है, बच्चे के जो शिक्षक ज्ञान अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है तो कैसा होना चाहिए, अर्थबोध होना चाहिए। मतलब बच्चों को साथ में अर्थ आपको बताते चलना है, ये नहीं आप पढ़ाए जा रहे हैं जैसे हम आपको क्या है अभी पढ़ा रहे तो हर चीज़ों का आप हम समझा रहे हैं, ठीक है, कि ये चीज़ वर्ल्ड का मतलब क्या है। तो बच्चों को आपको उसी तरह से आपको पढ़ाना है, अर्थ के माध्यम से चीज़ों को समझा के आपको पढ़ाना है, तो उस चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो जो है शिक्षक कैसा होना चाहिए, सुगमकर्ता होना चाहिए। ठीक है, सुगमकर्ता मतलब सबकी बातें बातें सुनना, सबका आपका ध्यान रखना, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप को ही नेता समझे। ठीक है, हमेशा शिक्षक होना चाहिए सुगमकर्ता।
तो ये एनसीएफ से रिलेटेड था, पूरी थ्योरी आपको एनसीएफ की है ये जो मैंने आपको लेके आए हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है क्या है, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्कशन में डाल देंगे, तो आप इसके रिवीजन भी कर सकते हो। कल हम पढ़ेंगे 6:30 बजे ही, आपका 6:30 बजे कल आपकी होगी लाइव क्लास, जो क्वेश्चन एमसीक्यू की होगी, ठीक है। सारे एमसीक्यू आपके 2011 से लेके 2024 तक जो भी पूछे गए हैं एनसीएफ रिलेटेड से क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपका एक भी बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं नंबर कटेगा अगर इतना आपने कर लिया। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो आपको शेयर करना है, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।